भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में सनरिका शर्मा झा जी हैं। ये उपाध्यक्ष हैं जिला शाहदरा में। इनको पोस्ट मिली है और कहा जाए तो दोबारा आई हैं इसी पद पर। मैम, क्या कहेंगे, इस बार की जो टीम है बड़ी ही कोहिनूर की तरह छाटा गया है, ऐसा चर्चाओं का विषय है। क्या कहेंगी मैम, कैसे बधाई देंगी? और आप खास तौर पर, क्योंकि आपको दोबारा ये मौका मिला, तो कार्यों को मौका मिला है क्या? बिल्कुल, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगी। आदेश गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। गौतम गंभीर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मैं उन्हीं के बीच में रही हूँ। उन्हीं ने मेरे को परखा है, मुझे काम दिया है, वही देखते आए हैं और सारे काम उन्हीं के अंडर में हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा है कि मैंने काम किया है, पार्टी को समय दिया है, तो इसी वजह से मैं शायद रिपीट हुई हूँ। जी सनरिका जी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बात करें तो किसी से भी मिले आपका नाम से सब परिचित हैं। क्या ऐसा आपने क्या काम किया? कब से हैं आप बीजेपी में, कब से सेवा कर रही हैं? मैं 2007 से एक्टिव हूँ। वैसे मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रही हूँ, विवेकानंद कॉलेज से छात्र नेता रही हूँ, वहाँ की अध्यक्ष रही हूँ, डूसू ईसी रही हूँ। तो बहुत लंबा समय हो गया छात्र राजनीति से हूँ मैं। तो इसी वजह से शायद मुझे सभी जानते हैं, सबने मुझे देखा। मैम, परिवार की बात करें तो किस तरीके से सपोर्ट है, क्योंकि सर भी कहीं ना कहीं बीजेपी में है, किस तरीके से सपोर्ट मिलता है मैम? मुझे बहुत परिवार का सपोर्ट होना, किसी भी महिला के लिए परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ अपने मायके से कहूँ, वहाँ से भी बाल्यकाल से ही मैंने सोशल वर्क ही देखा है अपने घर में। और यहाँ पति भी संगठन मंत्री रहे हैं, वो भी एबीवीपी से रहे हैं। तो हम दोनों छात्र नीति से राजनीति से ही आए हैं। तो दोनों घरों में सेम ही माहौल मिला और यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे। सनरिका जी, कुछ नए लोग हमारी टीम में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगी? कुछ लोगों में निराशा भी होगी और कुछ फुल जोश में आए हैं, तो किस तरीके से जोश हाई करेंगे जिन लोगों में निराशा आ गई है? शायद नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा किसी में भी कोई निराशा आई है। सभी वर्ग से, सभी जिले में, सभी मंडलों से भी लोग हैं, सभी कार्यकर्ता वह आए हैं जिन्होंने काम किया है। ऐसा कोई भी नहीं है। और जो टीम में नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें वो सक्षम नहीं है। मौका मिलने की बात है, वो हमसे भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हो सकते हैं। यही होता है कि कई दफ़ा पार्टी में मौका उनको उससे बेहतर मिलना हो। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हो सकता है आपके लिए कुछ और हमसे बेहतर मिलना हो उनको। बिल्कुल आपने सही कहा। इस तरीके से जोश हाई कर रही हैं सनरिका जी। मैम, कहीं ना कहीं दिल्ली की बात करें, निगम चुनाव 2022 सामने हैं, बहुत दूर है नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। कहा जाए तो निगम की पेंशनें नहीं हैं, बुजुर्गों की जो पेंशन बना करती थी अब उस पर काम ही नहीं हो रहा। जो सैलरी की बात करें, चाहे हमारे कोरोना वॉरियर्स हों, टीचर्स हों, उनको लगा दिया गया अलग अलग कामों में, लेकिन उनको वेतन नहीं मिलता। कई बार बैनर हमने देखे, 13,000 करोड़ रुपए दो केजरीवाल जी, पिछले हफ्तों में हमने देखे हैं। ऐसे में क्या कहेंगी मैम कि क्यों नहीं, उनका कहना है निगम नहीं संभल रही है बीजेपी से, क्या कहेंगी मैम? आप ये बताइए, निगम का फंडिंग कहाँ से होती है? उनके पास टैक्स, कितने तरह के टैक्स हैं? कोई ऐसा टैक्स नहीं है एक आपको ले दे के जो टैक्स आता है वो सारा दिल्ली सरकार के पास सारी फंडिंग है। निगम को जो फंडिंग मिलती है वो दिल्ली सरकार देती है। आप ये देखिए, दिल्ली सरकार के पास किसानों को पैसा देने के लिए है, जो वो धरने प्रदर्शन के लिए उनको सपोर्ट कर रही हैं। आप जान की खतरे की बात करते हैं, आप उनको इतने लोगों को इकट्ठा करके उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। जिस समय आपको पता है इतनी बड़ी महामारी से लोग गुजर रहे हैं, आप उसमें वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पूरे देश के किसान सोए हुए हैं? सिर्फ एक पंजाब का ही किसान, उसी को परेशानी हो रही है? सनरिका जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि हम संवाद सही से पहुंचा नहीं पा रहे? क्योंकि मोदी जी ने भी वाराणसी से यही कहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है और सही तरीके से सामने प्रस्तुत नहीं हो पा रहा, भ्रम से बचें। तो कहीं ना कहीं क्या उस भ्रम को दूर करने की जरूरत है हमें? बिल्कुल दूर करने की जरूरत है। भ्रम कहीं है ही नहीं। आप ये देखिए, सिर्फ एक ही स्टेट को भ्रम है, बाकी पूरा इंडिया सोया हुआ है।
और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसान कहीं और नहीं है। महाराष्ट्र की पंजाब में जी किसान है। गेहूं की बात करें तो एमपी का गेहूं बहुत सब घरों श्रेष्ठ माना बिल्कुल जाता है। श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ। ऐसे में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली एनसीआर के कुछ किसान के जो संगठन है वो एक्टिव दिखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर के आप वो सिर्फ भड़काए, जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ वो कर सकते हैं इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, मतलब किसान को भड़का रहे हैं। वो दलाली का जो एक सिस्टम ख़त्म किया है मोदी सरकार ने, वो वहाँ पे उनकी दलाली ख़त्म हो जाएगी। बिचौलियों की जो दलाली, आज किसान को डायरेक्ट अपना सामान बेचने के लिए पूरा सिस्टम दिया गया है, वो अब कहीं भी जाके डायरेक्ट बेच सकते हैं, दलालों को देने की ज़रूरत नहीं है। आज वो दलाल परेशान है जी मैम, उनका कहना यह है कि जो न्यूनतम दर है उसको फिक्स कर दिया जाए, जिससे कि उनको कहीं भी बेचने में समस्या, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो वो रखना चाहते हैं। कल भी मीटिंग हुई है और कल भी होनी है। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि वो एक दर को सीमित, किसानों को सीमित करना चाहते हैं और वो आगे अपने रेटों पे बेचना चाहते हैं। ये सिस्टम खत्म किया है ना मोदी जी ने, कि किसान डायरेक्ट किसी भी रेट पे बेचे जहां उसको जो रेट मिल रहा है। जी, तो उसमें परेशानी क्या है? उनका कहना है कि एक फिक्स न्यूनतम कम से कम का दर रखा जाए, कि इससे कम नहीं बिकना चाहिए। इस तरीके की वो चीजें कह रहे हैं। आप वही तो बात आ रही है ना कि वो एक फिक्स रेट देना चाह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। जब मंडी आप बाहर आते हो तो बोलते हैं आज ये रेट आया, आज ये रेट आया। जी, बढ़ता घटता रहता है ना डेली का। तो वो किसान के लिए नहीं होगा क्या? जी, वो किसान ही तो आपको दे रहा है। बिल्कुल। तो फिर चंद्रिका जी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो क्या लगता है, कोरोना की पहले 3 महीने की बात करें तो केजरीवाल जी ने कहा था स्थिति कंट्रोल में है। दिवाली के बाद गृह मंत्री जी से मिले। ऐसे में जब से गृह मंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ है, चर्चा का विषय ये है कि कोरोना के पेशेंट कम हो रहे हैं, मृत्यु दर कम हो रही है। तो क्या चमत्कार लेकर के आते? चमत्कार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि क्या कोरोना उनके, अगर वो नहीं आते हैं जी, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो ये अपनी मनमानी करते हैं जी। ये बेड नहीं दे पाते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं। कहने को इतने आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी जी। लोग बेड नहीं है इनके पास। मैम, ईस्ट दिल्ली की बात करें तो जीटीबी से पेशेंट भाग जाते हैं। भागेंगे ही ना जी, जब उनको सुविधा नहीं मिलेगी। मान लीजिए आज मुझे अस्थमा की परेशानी है, तो खाली कोरोना की ही दवाई थोड़ी चाहिए मुझे, उसके साथ दूसरी दवाइयाँ भी चाहिए ना। उस पेशेंट को अगर आप देखोगे नहीं, अगर उसको शुगर की प्रॉब्लम है, हाइपर उसको क्या कहते हैं, बीपी है, तो उसकी भी तो ट्रीटमेंट चाहिए साथ में। आप उसको पेशेंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैम देखिए हालात पे छोड़ बिल्कुल राजीव गांधी की बात करें तो हार्ट का हॉस्पिटल है वो, और कहीं ना कहीं बुजुर्ग अवस्था में आते आते हमारे बुजुर्गों को चाहे एक बार को खाना नहीं मिले, लेकिन दवाई सुबह की बीपी शुगर की दवाइयाँ तो चाहिए ही चाहिए। हर घर की कहानी ऐसी हो चुकी है। ऐसे में वो हॉस्पिटल जो है सिर्फ कोरोना के लिए, जीटीबी ओनली फॉर कोरोना हो गया है। ऐसे में क्या उनके लिए, देखिए कहीं ना कहीं व्यक्ति कोरोना से नहीं मर रहा है तो इन चीज़ों से मर रहा है। आप दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में जाइए, मरीजों को देखा ही नहीं जाता है। कहते हैं पहले आप कोरोना का टेस्ट कराइए जी। अब मान लीजिए मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जब तक मैं कोरोना का टेस्ट कराऊंगी और उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं तो तब तक मर जाऊंगी जी। तो मुझे जो अभी जो सुविधा चाहिए, जिसका ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, अगर वो मिलेगा नहीं तो आप उसको नाम तो कोरोना का दे के मार देते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, इलेक्शन सामने ही हैं, काम बहुत सारे हैं। किस तरीके से आप अपने लोगों को इस बार हाई करेंगी जोश, क्योंकि वापस से आप आई हैं? आप जोश की बात कीजिएगा तो मैं ये कहूँगी, आप निगम के काम देखिए, सब आप स्कूल जाके देखिए, कितने बेहतर स्कूल हैं, जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं। आज आप हमारे निगम के, ये दिल्ली सरकार सिर्फ 2 स्कूलों की विज्ञापन करती है, जो उसने दिल्ली में 2 स्कूल बनाए हैं। बाकी स्कूल कहाँ हैं? बाकी स्कूलों में सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे? आप निगम के किसी भी स्कूल में जाके कभी भी जाके चेक कीजिए, आपको इतने बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। इतने बेहतरीन स्कूल बन चुके हैं, इतनी शिक्षक इतने बेहतरीन हो चुके हैं। तो आप जाके देखिए। दिल्ली आप चुनाव की बात कर रहे हैं, निगम में आप देखिएगा, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जो काम हमने एमसीडी ने करे हैं, जितनी साफ सफाई हम करते हैं, प्यूरीफायर हम लगाते हैं, मच्छर हम भगाते हैं, डेंगू हम मारते हैं, सबका विज्ञापन ये ले जाते हैं जी।
हम विज्ञापन नहीं मैम करते, कर तो हम रहे हैं, काम करते प्रदूषण हैं। पर युद्ध किया है उन्होंने। रेड लाइट पर खड़े होकर के उनके वॉलंटियर्स कहते हैं आप इंजन ऑफ कीजिए जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जितना ये सब वॉलंटियर्स पे खर्चा कर रहे हैं, जी क्या ये इतना पैसा वो प्यूरीफायर में नहीं लगा सकते थे? जी ये अवेयरनेस के लिए जो लोगों को विज्ञापन इतना कर रहे हैं, इतना लोगों को खड़ा कर रहे हैं, क्या प्यूरीफायर नहीं लग सकते थे उतने पैसे में? एक एक व्यक्ति के ऊपर ये 25-25 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, क्या वो 25 हज़ार, क्या आप पर व्यक्ति देखिएगा, एक एक रेड लाइट पे 8-8 10-10 लोग खड़े हैं, उतने में कितने प्यूरीफायर लग जाते दिल्ली के लिए? मैम अगर हम बात करें हमारे आपने कहा कि पॉल्यूशन पर काम बेसिकली कहा जाए तो एयर प्यूरीफायर गौतम गंभीर जी ने लगवाए हैं, हमारे यहाँ कृष्णा नगर में और गांधीनगर में लग चुके हैं। ऐसे में महिला होने के नाते कितनी सशक्त और कहा जाए तो स्वावलंबी आप बनाने वाली हैं, महिलाओं पर क्या काम करने वाली हैं, क्या रणनीतियों पर काम करेंगी इस कार्यकाल में? बिल्कुल, महिलाओं को अवेयर करना मेरा सबसे बड़ा काम रहता है, चाहे वो मैं महिला मोर्चा में रहूं या ना रहूं। मैंने बीच में 1.5 साल महिला मोर्चा संभाला था एज ए संयोजिका बन के। तब कोई महिला मोर्चा नहीं था यहाँ पे, तो मैंने संयोजिका बन के जिला की महिला मोर्चा संभाला था। और मैं महिलाओं को हमेशा ये कहती हूँ, आप आगे बढ़ें, आप किसी एक क्षेत्र में ना जाएं, आप आगे बढ़ें, सेल्फ डिपेंडेंट बने। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में आने के बाद सिर्फ हम लोग कुछ क्षेत्र को ना लेके आप सोशली और भी कुछ काम करें, आप एजुकेशन में जाएं। जी मैं तो कितनी महिलाओं को बोलती हूँ कि जो कम पढ़ी हैं, आप पढ़ाई शुरू कीजिए, जी आप अभी पढ़ना शुरू कीजिए। सही कहते हैं और कुछ ने किया भी मेरे कहने पे। अच्छा। हाँ, मुझे ये बहुत खुशी होती है। जी जी हाँ, बहुत खुशी की बात है बिल्कुल मैम, क्योंकि महिलाओं को अगर हम सशक्त करते हैं तो भारत का एक पैर मजबूत होता है। बिल्कुल, क्योंकि वही आपका भी कहना यही है और हम सभी का कहना यह है कि जो गृहस्थी है वो भी 2 पहियों पे चलती है, सिंगल पहिए पे चलती नहीं है, तो देश भी 2 पहियों पे चलता है। हमें ज़रूरत महिला की भी है। आप देखेंगे बीजेपी में मोस्टली महिलाओं को दिया जाता है पद, जैसे कि सनरिका जी को दिया गया है, साथ लेकर के चला जाता है, ऐसा इनका कहना है। ऐसे में सनरिका झा जी ने साफ तौर पर ये कहा कि चाहे वो महिला वर्ग हो या फिर मेरे जिले में कोई भी व्यक्ति हो, हर तरीके से मैं तैयार हूं और जो हमारी टीम बनी है वो बिल्कुल सशक्त और मजबूत टीम बनी है और निगम हर हाल में ये लेकर जाने वाले, ऐसा इनका दावा है। फिर भी चलते चलते पूछ लेते हैं मैम, क्या कहती हैं पंचा वापस से, क्योंकि कोशिश पूरा कर रहे हैं कांग्रेसी भी, और या फिर झाड़ू लगा दी जाएगी हर एक चीज़ पे, या कमल खिलवा दोगे इस बार? कमल खिलता रहा है और आगे भी खिलता रहेगा। आप देखिएगा, हमने काम किया है, हम काम के बल पे आगे आएंगे।